बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है। फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। लीड डेवलपर हूँ। आज मैं एक जनरल पर्पस ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इन्वेंट्री है। इसके अंदर कंप्लीट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो सॉफ्टवेयर की थीम है वो बेसिकली IME नंबर यानी मोबाइल के लिए, या जो भी ऐसा कारोबार जिसमें सीरियल नंबर वगैरह और ये चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ पे भी सीरियल नंबर प्रोडक्ट के नंबर होते हैं और उसको जो है मैनेज किया जाता है। तो आइए ज़रा इसका देखते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले जो है, जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट कोडिंग। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए न्यू, फिर इस तरह से एंटर मारते हुए टाइटल देंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ग्रुप कौन सा है, बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक, फैन, लैपटॉप, जो भी है, वेंडर इसका किससे आप खरीद रहे हैं, ठीक है, पैकिंग क्या है, एक है, पैक क्वांटिटी एक है, कंपनी प्रोडक्ट ID एक, फिक्स प्राइस एक, ये परचेज प्राइस यानी आपको 1000 रुपये पे आई है। अब आपने बेचनी कितने पे है, ये 1500 100 के ऊपर, और इसकी रिटेल प्राइस हो सकता है 2000 रुपया हो। तो ये बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। GST अगर आपने अलहदा से देना है, वरना अमूमन तो प्रोडक्ट के अंदर ही GST होता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जैसे राइट साइड पे बोनस कॉन्फ़िगरेशन, ये अमूमन मार्केट में ऐसा काम नहीं होता, बहुत कम जगहों पे होता है, कंज्यूमर में होता है। तो इसलिए ये आम जनरल सॉफ्टवेयर में नहीं होता। एक आइटम सर्च कर लेते हैं, जैसे ये मोबाइल है, तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। इसका प्रोडक्ट का नाम, मॉडल के साथ उन्होंने शुरू किया हुआ है, मोबाइल फ़ोन में रोज मोबाइल होने से परचेज किया हुआ, सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने है। उसके बाद जो आ जाता है वो होता है परचेज। परचेज IME नंबर पे है। कैश पे खरीदा है तो यहाँ पे काउंटर, ये 10, ठीक है, कोड देके जैसे भी है। IME की लेंथ क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं यहाँ 3 नंबर एक प्रोडक्ट है, या F1 करके यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ, अब ये दो तरह से सर्च है। F1 बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो F9 यानी सर्च फ्रॉम स्टार्ट है। F6 भी कर सकते हैं। मैं F6 प्रेस करता हूँ और उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश आइटम है ही नहीं इसमें। 3 नंबर यहाँ से सर्च करते हैं, देखते हैं 3 नंबर पे क्या आ रहा है, इंग्लिश है। इसको दोबारा F6 प्रेस करते हैं। अब F6 काम कर रहा है। F6 में होता है कहीं भी मैचिंग हो तो वो ढूंढ लाता है, ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो है F9 पे जो ये लिखा हुआ आ रहा है, सर्च फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, एंटर किया। अब ये यहाँ पे IME नंबर मांग रहा है। फर्स्ट किया 5 सेट या 10 सेट आ गए हैं, उसका नंबर शुरू हो रहा है 01, ठीक है, एग्जांपल के लिए एक क्वांटिटी ज़ाहिर है बाई डिफ़ॉल्ट, और इसको एंटर मारेंगे तो फिर ये नीचे चला गया यानी ऐड हो गया। उसके बाद 02 और इस तरह से एंटर मारते जाएंगे, और उसके बाद 03, ठीक है, यहाँ से एस्केप करेंगे। यहाँ पे आ गया 4 नंबर पे, देखते हैं, ठीक है। अब इसका जो है सीरियल नंबर वो हो सकता है 111 हो, फिर इसका हो सकता है 222, तो ये हो गया। उसके बाद हम एंटर मारेंगे एस्केप करके, यहाँ आए, फिर एस्केप किया तो ये ऐड लेस के ऊपर आता है, सेव किया,
इनवैलिड सिलेक्टेड परचेज सेल अकाउंट, तो यहाँ पे कह रहा है इसका सेल अकाउंट या परचेज अकाउंट जो भी है वो सिलेक्ट करें। और अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल एस करते हैं तो ये सेव एंड प्रेस प्रिंट भी करेगा, नो कर दें। और सिंपल अगर इसको आप यहाँ से आल्ट एस प्रेस करेंगे तो फिर सेव कर देगा। ये इनवाइस बन गई है। न्यू करते हैं 397 इनवाइस है 397, ठीक है, 2 एंटर करते हैं, इनवाइस खुल गई। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से डबल क्लिक करके दोबारा एंट्री डाल सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। ये एंट्री जैसे ऊपर एक चली गई है, अगर मैं ये सेव करूँगा तो ये एंट्री निकल गई है। अभी हम कैंसिल कर देते हैं। अब सेल कैसे करेंगे, सेल इनवाइस तो यहाँ पे देखते हैं, तो सेल आ गया, ठीक है सर। हाँ, सेल्समैन अगर है तो सेल्समैन दे देंगे। अब यहाँ पे मैं 3 नंबर, ठीक है, अब इसका यहाँ पे मैंने दिया था 001, 001 इसका नहीं है, 111 करके देखते हैं। 111 ले लिया उसने। अब फिर मैं यहाँ पे शू करता हूँ, उसने फिर ले लिया। यानी इस तरीके से आप IME नंबर पे अगर एंटर मारेंगे तो वो ऑटोमेटिक ढूंढ के ले आएगा। अमूमन होता तो ऐसे ही है कि IME नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। सेल हो जाता है, सेल के बाद रिटर्न आ जाए तो IME नंबर आ जाता है, अदरवाइज वो IME नंबर यूनिक ही होता है। उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे और प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है, अगर प्रिंट आपने पुरानी इनवाइस करनी है या फ्रेश करनी है तो इनवाइस आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये सर्च आ गया, इनवाइस नंबर भी दे के कर सकते हैं, वरना F1 करें और यहाँ पे कंट्रोल S करें तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं, वरना पार्टी दे के भी कर सकते हैं। जैसे काउंटर, कंट्रोल S करें, अब काउंटर वाली आ गई है, डाउन एरो पे प्रेस करके इसको एंटर मारेंगे तो ये इनवाइस खुल जाएगी और यहाँ से फिर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करके प्रिंट कर। तो ये है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो आया था, अगर इंस्टॉलमेंट का भी साथ है तो न्यू इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इनवाइस फाइंड करेंगे। फर्स्ट किया 111 है तो ये ऑलरेडी बनी हुई है 111 के ऊपर, ठीक है। ये एक मोबाइल था, बिल की अमाउंट ये थी, गारंटर वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। मार्कअप 31% है, या अगर अमाउंट दे के करेंगे तो वो रेट बना देगा। और उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट करके आप अपडेट करेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट की रसीद अलग से है, रसीद इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलमेंट की रसीद डल सकती है, न्यू करेंगे। और यहाँ पे 11 नंबर में अगर करूँ तो अभी तक तो इसकी कोई भी ऐसी नहीं है जो ये क्या है। एक ये इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है मालदार के साथ, यहाँ पे 1 करके एंटर करूँगा और कंट्रोल प्रेस करूँ। मेरी सारी पे हो चुकी हैं। अच्छा, सारी पे हो चुकी हैं। तो बहरहाल इसकी थीम ये है कि जब आप इसको बना लेते हैं तो उसके बाद यहाँ देंगे और ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ रही होंगी, वो मंथ के हिसाब से आप सर्च करके एंटर करेंगे, कैश डालेंगे तो वो पे हो जाएगी। इसके हवाले से अगर कोई काम बंदा करना चाहता है या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी उसके बाद जो है इसके अंदर अगर हम रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाएँ, यहाँ पे अपडेट रेट्स का ऑप्शन है, लोड, यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश लिखूँ, इंग्लिश नहीं है, सैमसंग, मतलब जैसे टाइप करेंगे वैसे आ जाएगा। तो यहाँ से रेट आप उसका DP चेंज कर सकते हैं कंबाइन करके। रिपोर्ट्स में हम देख लेते हैं क्योंकि हम इन्वेंट्री को देख रहे हैं। तो डेली रिपोर्ट्स के अंदर कैश एंड सेल, गोडाउन समरी, ये बेसिकली जो सिस्टम के अंदर हैं चीज़ें वो सारी इसके अंदर नज़र आती हैं। लाइव डे स्टेटस जैसे 8 नंबर के ऊपर एक है, लोड करूँ तो ओपनिंग कैश 12 तारीख में क्या था, फ्रेश कैश, रिकवरी कैश, अदर कैश, रिसीव, टोटल कैश, कैश पेमेंट, कैश इन हैंड,
ये अगर हम उधार काम कर रहे हैं तो पार्टियों का उधार यहाँ पे आ जाएगा, और वेंडर के हिसाब से अगर आपका स्टॉक है तो यहाँ नज़र आ जाएगा आपको। तो इसके अंदर स्टॉक इन सेल के अंदर जिस कंपनी की देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। व्यू करेंगे तो वो वेंडर मांग रहे हैं 010, इसके हिसाब से व्यू करें तो कोई नहीं है, आइटम ही कोई नहीं है। ये रोज मोबाइल के ऊपर सारा हमने डाला हुआ है। रेट जो है 100 रेट नजर आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, टोटल स्टॉक, ग्रॉस सेल, बोनस सेल, टोटल सेल, सेल वैल्यू, एक्सपायरी बैक की जगह कुछ है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपको। एक्सक्लूड जीरो अगर मैं यहाँ से कर दूँ तो वो सारे आ जाएंगे, ज़ीरो वाले भी आ जाएंगे इसके अंदर आइटम, तो लिस्ट बड़ी हो जाएगी। इस तरह से सेल की रिपोर्टें हैं डेली रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे 7 नंबर के ऊपर सप्लाई लेजर है 2001 से मैं लेकिन बैठा यहाँ पे ये चेक हो जाएगा सेल का, सेल चेक कर लेते हैं। सर्च 11 नंबर 2017 देख लेते हैं और ये चेक हो जाएगी कि इसको क्या मसला है। बाकी और भी जगहों से आप सेलों की रिपोर्ट, जनरल सेल रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट इसको देख लेते हैं। 2001 ये सारी सेल आ गई, यहाँ पे आप सेल चेक कर सकते हैं। इसमें सेल पार्टी वाइज भी है, वाइज भी है। जो एक स्टैंडर्ड सॉफ्ट में डेली स्टॉक पोजीशन आप देख सकते हैं। ये ऊपर वेंडर, रेट, पैकिंग, क्लोजिंग, एक्सपायरी, टोटल, ये यहाँ पे आ जाएगा आपकी पोजीशन आ गई। तो इस तरीके से इसके अंदर अकाउंट्स की रिपोर्ट है, वो इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो के अंदर अकाउंट्स की रिपोर्ट जो हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मिसलेनियस रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, वेंडर, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।